हेलो फ्रेंड्स, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। आज मैं आपको करवाने वाला हूं संविधान की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एसएससी जीडी में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि एसएससी जीडी में हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है संविधान से, तो नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर कर लेना, ठीक है। चलते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन पर जो आपके लिए शानदार होने वाला है, ठीक है। आंसर आपको पता है तो आप जरूर करें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार, इन संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? ऐसा किस आर्टिकल में बताया गया है, ये आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 1, यानी कि आर्टिकल जो फर्स्ट है उसके अंदर ऐसा बताया गया है कि इंडिया भारत राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये आर्टिकल फर्स्ट में बताया गया है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल फर्स्ट है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में, इन संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें नए राज्यों का निर्माण होगा, ठीक है। नए राज्यों का निर्माण वो वर्तमान राज्यों के क्षेत्रीय सीमा में नाम परिवर्तन करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है और जो वर्तमान राज्य है उनकी क्षेत्रीय सीमा में नाम परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आर्टिकल 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, ठीक है। फिर देखिए संविधान के कौन से अनुच्छेद में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में बताया गया है? यानी संविधान के किसी अनुच्छेद में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में बताया गया है, तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? आर्टिकल 5 आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी नागरिकता के बारे में आर्टिकल 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के कौन से अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है? यानी विधि के समक्ष समानता के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 14, ठीक है, ध्यान रखना होगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी डिक्टो, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखिए आगे पांचवा क्वेश्चन, देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के कौन से अनुच्छेद में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के बारे में बताया गया है? कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 15, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इसे कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे 6 नंबर का क्वेश्चन, देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में या अवसर की समानता के बारे में बताया गया है? तो ये भी आपको बताना होगा, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के बारे में बताया गया है, तो कौन से अनुच्छेद में ऐसा बताया गया है? इनका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 16, ठीक है, यानी आर्टिकल 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए ध्यान रखना होगा, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फिर देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है? यानी कि इसका राइट आंसर भी आपको बताना होगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17, ठीक है, यानी आर्टिकल जो 17 है जो छुआछूत से संबंधित है, आप सभी जानते होंगे, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है, यानी कई बार पूछा गया है, तो इसको भी आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है, यानी इसको याद रखना ही, ठीक है। फिर देखते हैं इसके बाद में 8वां क्वेश्चन, देखिए संविधान के कौन से अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है? उपाधियों के जो अंत के बारे में बताया गया है वो कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल आपका हो जाएगा 18, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है, यानी आर्टिकल 18 ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए 9वां क्वेश्चन, देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित होती है? यानी प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 19A, ठीक है, यानी आर्टिकल जो 19A है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना होगा 19A, ठीक है, यानी ये प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। फिर देखिए 10वां क्वेश्चन, देखिए संविधान के कौन से अनुच्छेद में अपराधियों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 20 में, ठीक है, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। फिर देखिए 11वां क्वेश्चन, देखिए संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्राणदायक और स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, इनका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सी राइट आंसर ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन, देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया है। यानी 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा कंपलसरी कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21A। ठीक है, यानी आर्टिकल 21A आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए 13वां क्वेश्चन देखिए, संविधान के कौन से अनुच्छेद में कारखानों आदि में या बालकों के नियोजन के प्रतिरोध के बारे में बताया गया है? तो कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा आपका 24। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, आर्टिकल 24। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 14वां क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में मानव दुर्व्यवहार और बेघर मजदूर बाल श्रम के बारे में बताया गया है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 23 से। ठीक है, इन तस्करी से संबंधित आर्टिकल है ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देखते हैं आपके सामने 23 के बाद में 15वां क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में अंत कारण की और धर्म के अवैध रूप से मानने या आचरण या प्रसार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? इन धर्म से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, कहने का मतलब ये है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, जो 25 से 28 होते हैं ये अनुच्छेद धर्म से संबंधित। ठीक है, फिर देखते हैं आगे 16वां क्वेश्चन देखिए, संविधान के कौन से अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बताया गया? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 29, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आर्टिकल हो जाएगा इसका 29। ठीक है, ध्यान रखना होगा, अनुच्छेद 29 ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए संविधान के कौन से अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताया गया है? इन संवैधानिक जो उपचारों के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 32। ठीक है, यानी अनुच्छेद 32 आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अनुच्छेद 32 को ध्यान में रखना होगा, ये संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। ठीक है, फिर देखिए 18वां क्वेश्चन देखिए, संविधान के कौन से अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा कहा है? तो वो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 32 ही हो जाएगा। ठीक है, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को हृदय या आत्मा कहा है, तो कौन से अनुच्छेद को कहा है ये? तो 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का प्रावधान के बारे में बताया गया है? यानी ग्राम पंचायत के प्रावधान के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये हो जाएगा आपका 40। ठीक है, यानी 40 आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यानी आर्टिकल जो 40 है वो आपकी ग्राम पंचायत से संबंधित है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिकाओं से और न्यायपालिका के प्राधिकरण के बारे में बताया गया है? यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो प्राधिकरण होता है वो कौन से आर्टिकल के अनुसार बताया गया है? तो वो बताया गया है आपके आर्टिकल 50 के अनुसार। ठीक है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, यानी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के प्राधिकरण के बारे में कौन सा आर्टिकल आता है? तो आर्टिकल आता है 50। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, भारत के संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? तो आप सभी जानते होंगे भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए हैं। तो मूल अधिकार दिए गए हैं आपके, कितने दिए गए? 6। ठीक है, ध्यान रखना होगा। भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। ठीक है, इसके बाद 7वां जो मौलिक अधिकार था वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, यानी 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया था। ठीक है, तब से एक कानूनी अधिकार दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 300 के इसका वर्णन करता है, जो संपत्ति का अधिकार है। तो ये भी आपको फैक्टों को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये लाइनें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, और आपको ये भी बताना है कि जो मौलिक अधिकार है ये कौन से देश से लिए गए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए हैं? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यानी यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है, और ठीक है, मूल कर्तव्य कौन से देश से लिए गए? तो वो हो जाएगा आपका रूस। ठीक है, फिर देखते हैं आगे 22वां क्वेश्चन देखिए, संविधान भारत के संविधान में नीति निर्देश तत्वों का जो प्रावधान है कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यानी जो नीति निर्देश तत्वों का जो प्रावधान है कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो वो हो जाएगा आपका 36 से 51। ठीक है, और नीति निर्देशक आपको ध्यान में रखना होगा, और कौन से देश से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से। ठीक है, कौन से देश से होते हैं? आयरलैंड। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है आपसे किसी भी एग्जाम में। ठीक है, फिर देखिए भारत के संविधान में मूल अधिकारों का जो उल्लेखन है किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी भारत के संविधान में मूल अधिकारों का जो उल्लेखन है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो हो जाएगा आपका 12 से 35, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, 12 से 35। ठीक है, फिर देखिए आगे,
संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, यानी मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है, तो कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो 50 के आपको ध्यान रखना होगा। कर्तव्य कौन से देश से लिए गए हैं, रूस से, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे 25वां क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में कितने मूल कर्तव्य बताए गए हैं, यानी मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। पहले मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकार अलग होते हैं और मूल जो कर्तव्य होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कितने मूल कर्तव्य बताए गए हैं, तो वो हो जाएंगे आपके 11, ठीक है, ध्यान रखना होगा, यानी 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देखिए 11वां मौलिक कर्तव्य 86 के संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, यानी कि 86वां संविधान के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, कौन सा, 11वां कर्तव्य, ठीक है। इसके बाद है कि इसका यह कारण बताया गया है, प्रत्येक माता पिता या संरक्षण के प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा की अवसर प्रदान करेगा, ठीक है, यानी 6 से 14 वर्ष की जो शिक्षा के लिए बच्चों के अवसर प्रदान करेगा वो भी 86वां आर्टिकल के तहत ही आया था, ठीक है, 2002। ये भी आपको एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है। इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं फिर, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा कौन सा आर्टिकल में बताया गया है, तो ये होगा आपका आर्टिकल 52 में, ठीक है, यानी कि 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति भी होगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी उसका भी चुनाव होगा, तो ऐसा कौन सा आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल हो जाएगा 55, ठीक है, यानी कि 55 ध्यान में रखना होगा। यानी आर्टिकल 52 के तहत तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा और भारत का जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो कौन से आर्टिकल में होगा, वो 55 में होगा। तो दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। फिर देखिए 28वां क्वेश्चन देखिए, संविधान के कौन से अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है, यानी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा यानी चुनाव होगा, तो कौन से आर्टिकल के तहत होगा, तो वो होगा आपका आर्टिकल अनुच्छेद 66 के तहत होगा, ठीक है, यानी 66 के तहत होगा, ठीक है। और भारत का उपराष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में दिया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा, तो वो होगा आपका 63 के अनुसार, ठीक है। दोनों बातों को ध्यान में रखनी होगी, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के आर्टिकल जितने बनते हैं उनको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के द्वारा समाधान की शक्ति के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, तो ऐसा कौन सा आर्टिकल में दिया गया है, तो वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 72, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आगे भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, यानी 72 आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 76 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 76 जो आर्टिकल है वो महान्यायवादी के बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संसद के गठन का प्रावधान किया गया है, यानी कि पार्लियामेंट का गठन किया जाएगा, तो ऐसा कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो वो हो जाएगा आपका 79, ठीक है। जो आर्टिकल 79 है उसमें पार्लियामेंट का गठन किया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। तो अब देखिए पार्लियामेंट के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 52 के तहत बनता है आप सभी जानते हैं, और लोकसभा अनुच्छेद 81, ठीक है, और राज्यसभा अनुच्छेद 80, ठीक है। राज्यसभा एक उच्च सदन होता है और लोकसभा एक निबंध सदन होता है, ठीक है। और लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखना होगा, और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इन तीनों चारों बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इनके आर्टिकल जरूर ध्यान रखना है, ठीक है, यानी राज्यसभा 80 से हो जाएगा, लोकसभा 81 और राष्ट्रपति 52, ठीक है। फिर देखिए आगे, राज्यसभा का जो गठन है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो मैंने आपको पीछे बताया ही अभी, राज्यसभा का किया गया आर्टिकल 80 के तहत, ठीक है, और लोकसभा का 81, ठीक है। दोनों को ध्यान में रखना है, ठीक है। लोकसभा हो जाएगा 80, 81 हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा 80, ठीक है। फिर देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है, तो अभी मैंने आपको पीछे बताया ही है, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 80 81 ध्यान रखना होगा, ठीक है। 80 हो जाएगा आपका राज्यसभा से, ठीक है। ये दोनों बात तो ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, संविधान के कौन से अनुच्छेद में धन विधायकों की परिभाषा दी गई है, तो ये हो जाएगा 110, ठीक है। 110 ध्यान रखना होगा, 110 जो अनुच्छेद है उसमें दिया गया है, ठीक है। धन विधायक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर देखना आगे 35वां क्वेश्चन देखिए, संविधान के कौन से अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है, ठीक है, यानी बजट से संबंधित, लेकिन आर्टिकल के अंदर यानी संविधान के जो आर्टिकल है उनमें बजट के बारे में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण लिख रखा है 100
में, ठीक है, यानी कि आर्टिकल 112 आपको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36वां, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है? तो ये हो जाएगा आपका 124, ठीक है, 124 ध्यान रखना होगा। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है, तो वो 124 ध्यान में रखना होगा, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं आपके सामने 37वां क्वेश्चन देखिए, संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत का नियंत्रण एक एवं महालेखा परीक्षण के बारे में बताया गया है? यानी भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षण के बारे में जो बताया गया है वो आर्टिकल हो जाएगा आपका 148, ठीक है, 148 जो अनुच्छेद है वो आपको ध्यान में रखना होगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं 38वां क्वेश्चन देखिए, संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य के महाअधिवक्तों के बारे में प्रावधान किया गया है? तो कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका 165, ध्यान में रखना होगा, ठीक है, 165 आर्टिकल में ये राज्यों के महाधिवक्तों के बारे में प्रावधान किया गया है, तो ध्यान रखना राज्यों के बारे में, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के उच्च न्यायालयों के बारे में बताया गया है? या राज्यों के उच्च न्यायालयों के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो ये हो जाएगा आपका 214, ठीक है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आगे 40वां क्वेश्चन, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर रहे या नहीं कर रहे ये आपको जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, ठीक है, इसे टाइप किया जाता है, उसके बाद आपके सामने लाया जाता है और उसके बाद भी आप पढ़ के चले जाते हो, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं करते, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और अपने प्यारे साथियों को भी शेयर कर दें, और इसकी PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक बार आप वीडियो देख लेंगे उसके बाद आप PDF फाइल को एक बार पढ़ेंगे तो आपके आर्टिकल से कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। तो चलते हैं आपके सामने 40वां क्वेश्चन, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, ठीक है, सब्सक्राइब तो कर ही ले कम से कम, ठीक है। फिर देखिए 40वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति होती है? तो कौन से आर्टिकल में होती है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32 से 226, ध्यान रख सकता है, ठीक है। फिर देखते हैं आपके सामने 41वां क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है? दिल्ली से संबंधित जो आर्टिकल है उसके बारे में बताया गया है, तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 239 के, ठीक है, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं 42वां क्वेश्चन देखिए, संविधान के कौन से अनुच्छेद में वित्तीय आयोग के बारे में बताया गया है? वित्तीय आयोग के बारे में बताया गया है, तो 280 आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, यानी वित्तीय आयोग 280 यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के कौन से अनुच्छेद में अखिलीय भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है? अखिलीय भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया, तो वो हो जाएगा आपका 312, ठीक है, ये भी बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, यानी एग्जाम में पूछा जाएगा ये, यानी अखिलीय भारतीय सेवाओं के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो 312 आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया? तो ये हो जाएगा आपका 315 ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग गठन के बारे में बताया गया है? राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग के गठन के बारे में बताया गया है, तो ये आर्टिकल हो जाएगा आपका 340, ठीक है, यानी 340 जो अनुच्छेद है आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए आगे, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो 360 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 360 जो आर्टिकल है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, और अभी तक भी इंडिया में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। फिर देखना आगे, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? ठीक है, तो संविधान संशोधन से संबंधित है ये, तो कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 368, ठीक है, और भाग नंबर 20 हो जाएगा। भाग नंबर भी आपसे पूछे जाते हैं तो वो भी आपको ध्यान रख सकते हैं, भाग नंबर 20 में है ये, ठीक है, और ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ठीक है, संविधान संशोधन प्रक्रिया, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखते हैं संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान दिया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है 352 के तहत, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगता है, और राष्ट्रपति शासन लगता है 356 के तहत, और वित्तीय आपातकाल लगता है 360। इन तीनों बातों को आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कि 352 के तहत तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, और जो राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगता है, और वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लगता है, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं?
भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आप सभी जानते होंगे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं 9वीं जो अनुसूची थी फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के तहत हुई थी। ठीक है, और जो 10वें नंबर की अनुसूची थी 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है, और जो 11वीं अनुसूची है तो 73वां संविधान संशोधन 1992 और 12वीं है 74वां संविधान संशोधन 1992। 73 ये हो जाएगी आपकी ग्रामीण क्षेत्र से और 74वीं हो जाएगी आपकी नगर निगम क्षेत्र से। ठीक है, इसके बाद देखिए मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में 11 अनुसूचियाँ। ये बातें भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं आगे 50वें क्वेश्चन पर। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 50 आपके बचे हुए हैं। ठीक है, उनको भी आपको देखना है पूरा। ठीक है, तो भारत के संविधान में कुल कितने भाग दिए गए, यानी भारतीय संविधान में कुल कितने भाग दिए गए, तो वो हो जाएंगे आपके 22। ठीक है, फिर देखिए संविधान की कौन सी अनुसूची में राजभाषाओं का प्रावधान दिया गया है, यानी राजभाषाओं का जो प्रावधान दिया गया है वो सूची 8 में दिया गया है। ठीक है, यानी संविधान भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर देखिए आगे भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत राज व्यवस्था का संबंधी प्रावधान दिया गया है, यानी पंचायत राज से संबंधित कौन से भाग में दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका भाग नंबर 9। ठीक है, ध्यान रखना। फिर देख लेते हैं आगे भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है, दल बदल कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची। फिर देखते हैं आगे संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, तो वो देता है आपका 123। ठीक है, यानी 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श मांग सकता है, तो मना सकता है, तो वो हो जाएगा 143 के तहत। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत परामर्श मना सकता है। ठीक है, तो मना सकता है 143 के तहत। ठीक है, फिर देखिए संपत्ति का जो अधिकार है संवैधानिक अधिकार है ये बताया गया है, तो 300 के में बताया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं संविधान के कौन से अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी मंत्रिमंडल शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है, 352 आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे संविधान के कौन से अनुच्छेद में अनुसूचियाँ जातियाँ एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभा आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, तो वो हो जाएगा आपका 332। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको ध्यान में रखता है। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, वो 352 आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देखते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था, राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम है वो कब पारित किया गया था, तो वो किया गया था 1956 ईस्वी। ठीक है, 1956 ध्यान रखना होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग फैजल अली आयोग था। ठीक है, इसका गठन 1953 में 3 सदस्य थे, उनके नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं आगे 60वां क्वेश्चन देखिए भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, तो वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, यानी आंध्र प्रदेश आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए सिक्किम भारत का 22वां राज्य किस संविधान संशोधन से बना है, तो वो बना है आपका 36वां संविधान संशोधन। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन से बना है। ठीक है, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, फिर देखिए आगे भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ था, यानी नागरिकता का जो प्रावधान है वो कब लागू हुआ था भारत में, तो वो हुआ था 1950 में। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, फिर देखते हैं आगे भारत की एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई, एकल नागरिकता के बारे में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका इंग्लैंड। ठीक है, यानी एकल नागरिकता का जो अवधारणा कौन से देश से अपनाई गई थी, तो इंग्लैंड से अपनाई गई थी। ठीक है, फिर देखिए आगे भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल जो अधिकारों का संरक्षण कौन है, तो वो हो जाएगी न्यायपालिका। कौन हो जाएगी, न्यायपालिका। ध्यान रखना होगा, एनसी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे 44वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया है, तो वो हो जाएगा आपका संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए किस वाद मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया गया है, तो वो हो जाएगा आपका एक, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भर्ती विवाद। ठीक है, फिर देखिए आगे देख लेते हैं भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है, तो वे गोवा में स्थित है। ठीक है, गोवा में लागू है। ठीक है,
यानी समान नागरिकता सहमति जो लागू है सहायता, वो कौन सी जगह है, वो गोवा आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, यानी मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो हो जाएगा ये धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, और सभी मौलिक कर्तव्य हैं इसमें, संविधान का पालन करना एक मौलिक कर्तव्य है, देश की एकता अखंडता की रक्षा करना ये भी एक मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, सामाजिक और संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी एक मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, ध्यान रखना होगा, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का पालन करना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, फिर देखिए आगे, भारतीय संसद में सम्मिलित है, तो सभी हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों इसमें सम्मिलित है। ठीक है, फिर देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया गया है, तो ये भी शानदार क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो 108 आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यानी 108 जो आर्टिकल है इस संयुक्त बैठक बुलाता है। ठीक है, फिर देखिए आगे, संघ के लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की जो क्या उम्र होनी चाहिए, इन लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, लोकसभा के लिए होनी चाहिए उसकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा के लिए होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखना होगा दोनों बातों को। ठीक है, फिर देखिए आगे, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, यानी उपराष्ट्रपति को सौंपता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, यानी उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे सौंपता है, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन है सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, फिर देखिए, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। फिर आगे देख लेते हैं, धन विधायकों को किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो निम्न सदन में किया जाता है। ठीक है, निम्न सदन में ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है, तो कितनी की गई है, 500। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, संवैधानिक लोकसभा सीटें वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक जो लोकसभा की जो सीटें हैं कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा सीटें लोकसभा की, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही है, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, नहीं भी पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री थे भारत के प्रथम। ठीक है, यानी सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे वो भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे सबसे पहले। और आपको ये भी बताना होगा भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, लाल कृष्ण आडवाणी जी वो भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, यानी अंतिम पूछेगा आपसे उप प्रधानमंत्री तो लाल कृष्ण आडवाणी ध्यान रखना है, और प्रथम उप प्रधानमंत्री पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन करवाता है, तो ये भी आपको बताना होगा, लोकसभा अध्यक्ष को सदस्य के रूप में प्रोमोट स्पीकर के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ये भी मालूम कर हो जाएंगे, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत का महान्यायवादी होता है, यानी भारत का महान्यायवादी विधि अधिकारी होता है। ठीक है, फिर देखिए, संसद के प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे, सदन के लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 22 होते हैं, जिसमें से 15 तो कहाँ से लिए जाते हैं, लोकसभा से, और 7 राज्यसभा से। ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का जो अधिकार है किससे प्राप्त होता है, तो वो होता है आपके पार्लियामेंट को। ठीक है, ध्यान रखना होगा, पार्लियामेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का जो अधिकार होता है वो पार्लियामेंट को होता है, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे प्रथम वो कौन बने थे, इनका राइट आंसर हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीरा लाल जी कानिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, राज्यों की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, राज्यों की जो कार्यपालिका की शक्ति होती है कार्यपालिका की वो किसमें निहित होती है, तो वो राज्यपाल में होती है। ठीक है, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 88 नंबर का, राज्यों के महाधिवक्ताओं की नियुक्ति कौन करता है,
तो राज्यपाल करता है। राज्यों के महाधिवक्ताओं की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राज्यपाल करता है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन है संघ सूची का विषय है? संघ सूची का विषय हो जाएगा न्याय। ठीक है, यानी कि संघ सूची का विषय हो जाएगा न्याय, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए सहकारिता आयोग का जो संबंध है किससे संबंधित है? केंद्र राज्य से संबंधित है, केंद्र राज्य से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ए, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92 नंबर का, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी भाषा हो जाएगी जो हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो अंग्रेजी भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा, और बाकी की जितनी भी भाषा है ये सभी 8वीं अनुसूची में आती है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, देश में पंचायत राज व्यवस्था का प्रारंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर किया गया था। ठीक है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94 में, अशोक मेहता समिति का संबंध किससे हो जाएगा? जो अशोक मेहता जो समिति है इसका जो संबंध हो जाएगा पंचायत राज से हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे, प्रस्तावना में भारत का क्या नियता है? तो ये हो जाएगा मूल दर्शन। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों, ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, समाजवादी, पथनिरपेक्षता, अखंडता शब्द ये 42वें संविधान संशोधन 1900 संसद के द्वारा जोड़े गए थे। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ये क्वेश्चन को देखना, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखिए आगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितना स्वतंत्रता का उल्लेखन किया गया है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, फिर देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो हो जाएगा भारत और इंडिया। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे लास्ट क्वेश्चन देखिए, अब प्रस्तावना में और समाजवादी, पथनिरपेक्षता, अखंडता शब्द की संविधान संशोधन के मध्य से जोड़े गए हैं। तो ये जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन से। प्रस्तावना में समाजवादी, पथनिरपेक्षता, अखंडता जो शब्द है किस संवैधानिक संशोधन माध्यम से जोड़े गए हैं? तो ये जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन से संबंधित। ठीक है, पीछे मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था एक, देखिए इसको, एक मिनट, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा, यानी सम्मिलित है सभी ये। ठीक है, यानी उपयोग सभी दे रखा है इसका राइट आंसर, यानी समाजवादी, पथनिरपेक्षता, अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका काट देना, यानी सभी है, सम्मिलित है, ये ध्यान रखना इस जगह पे, तो हो जाएगा आपका तीनों सही है इसमें। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, 26वां हो गया ना, अखंडता ये हो गया। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में सर्वसम्मति ने उद्देश्य से प्रस्तावना को कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो इस प्रकार आपके फिर आगे देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह रहे हैं, ये भी इनको भी देख लीजिए एक बार। ठीक है, यानी भागों से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो भी देख लीजिए। भाग नंबर जो फर्स्ट है, जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आता है, इसमें क्या होता है, संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आर्टिकल्स आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन उनके भाग भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी कि भाग नंबर जो फर्स्ट हो जाएगा 1 से 4 तक हो जाएगा, जिसमें संघ और उनका राज्य क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, भाग नंबर 2 है वो हो जाएगा आपका किससे हो जाएगा, 5 से 11 आर्टिकल हो जाएगा, जिसमें नागरिकता से संबंधित है। भाग नंबर जो 3 है वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 12 से 35 हो जाएगा, जो मौलिक अधिकार से संबंधित है। फिर देखिए भाग नंबर जो 4 होगा वो 36 से 51 हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे इसमें। फिर देखिए भाग नंबर जो 4 है वो भाग नंबर 4A यानी 51A यानी मूल कर्तव्य से हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य से हो जाएगा। और भाग नंबर जो 5 है वो 52 से लेकर 151 तक हो जाएगा, जो केंद्र सरकार हो जाएगी इसमें। और भाग नंबर जो 6 है वो 152 से 237 आर्टिकल तक हो जाएगा, इसमें राज्य सरकार हो जाएगी। ठीक है, और भाग नंबर जो 7 है वो अनुच्छेद 338 से लेके ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निर्दिष्ट कर दिया गया था। ठीक है, इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। फिर देख लेते हैं आगे कुछ और भाग है, अनुच्छेद 239 से 242 तक केंद्र शासक प्रदेश हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद देखिए भाग नंबर 9, भाग नंबर 9 में देखना है
243 से 243 तक इसमें पंचायत से संबंधित हो जाएगा, भाग नंबर 9 में आता है ये, ठीक है। इसके बाद देखिए भाग नंबर 9A, इसमें हो जाएगा 243 से 243 Z तक, ये नगर पालिका से संबंधित हो जाता है। और भाग नंबर जो 10 होता है वो अनुच्छेद 244 से लेके 244A तक होता है, जिसमें SC ST क्षेत्र से संबंधित होता है, ठीक है। SC ST दोनों से होता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे भाग नंबर जो 11 है वो हो जाएगा आपका 245 से 263 तक, जिसमें संघ और राज्य के संबंधी क्षेत्र से होता है, ठीक है। भाग नंबर जो 12 होता है वो 264 से 300 तक होता है आर्टिकल, जिसमें वित्तीय और संपत्ति से संबंधित होता है। भाग नंबर जो 13 होता है वो आपके होता है 301 से लेकर 207 आर्टिकल तक होता है, जिसमें व्यापार और वाणिज्य से संबंधित हो जाएगा। और भाग नंबर जो 14 होता है वो हो जाएगा आपका 308 से लेके 308 आर्टिकल से 323 तक, जो होता है आपके संघ और राज्य क्षेत्र की सेवाओं से, ठीक है। भाग नंबर 14A होता है अनुच्छेद 323 से लेके 323B तक होता है, जिसमें जल विवाद से संबंधित होता है, ठीक है। और जो भाग नंबर 15 होता है वो अनुच्छेद हो जाएगा 324 से लेके 329 तक, जो निर्वाचन से और चुनाव से संबंधित होता है। और जो भाग नंबर आपका होता है 16वां वो 330 से लेके 342 तक होता है, जो विशेष वर्गों के आरक्षण से संबंधित होता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं भाग 22 होते हैं, तो आपसे किसी भी भाग के बारे में पूछा जाता है। तो इसमें देख लेते हैं 17वां, फिर इसमें होता है 243 से 251 जो राजभाषा से संबंधित हो जाएगा। 18 होता है 352 से 360 जो आपातकाल लगता है इसमें, ठीक है। और जो 19 होता है 361 से 367 तक होता है, जो विधि के समक्ष समानता से होता है। और जो 20वां होता है जो संविधान संशोधन से होता है, जो आर्टिकल 368 के तहत, ठीक है। और भाग नंबर जो 21 होता है 369 से 392 तक होता है, विशेष राज्य का दर्जा से संबंधित होता है, ठीक है। और 22वां होता है 393 से 395 तक, सपक्ष नाम से होता है, ठीक है। तो आपके 22 भाग थे, इनमें कौन कौन से आर्टिकल है, किस किस से संबंधित है, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर देख लेते हैं सभी अनुसूचियों के बारे में। तो आप सभी जानते हैं अनुसूचियाँ कितनी होती है, ठीक है। तो उनके बारे में भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है, अनुसूचियों के बारे में, क्योंकि सभी जो संविधान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी कंप्लीट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। जो भाग नंबर जो अनुसूची फर्स्ट है इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो भाग जो अनुसूची फर्स्ट है ये हो जाएगी आपकी संघ राज्य क्षेत्र के नाम, संघ शासित प्रदेशों के नाम से संबंधित हो जाएगी, ठीक है। दूसरी अनुसूची हो जाएगी आपकी संवैधानिक अधिकारियों का वेतन। संवैधानिक जो अधिकारियों का वेतन होता है वो अनुसूची सेकंड के तहत होता है, ठीक है। तीसरी जो अनुसूची है इसमें हो जाएगा संवैधानिक अधिकारों को शपथ दिलाई जाती है इसमें, ठीक है। यानी फर्स्ट में तो वेतन, इसमें दूसरी में तो वेतन, और जो तीसरे नंबर की इसमें शपथ होती है, ठीक है। फिर देखिए जो अनुसूची चौथी नंबर की है इसमें होता है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा होता है, ठीक है। और जो पांचवी अनुसूची होती है इसमें ST और SC के क्षेत्र के लिए प्रावधान होता है। और जो 6 नंबर की अनुसूची होती है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के विशेष प्रावधान है इसको, ठीक है। 7वीं में होता है आपके 7वीं अनुसूची में होता है केंद्र राज्यों की मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है, ठीक है। और 8वीं जो अनुसूची है उसमें भाषा से संबंधित है। और जो 9वीं अनुसूची है वो हो जाएगी भूमि सुधार से, जिसमें फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी, ठीक है। फिर देख लेते हैं 10वीं, ये 10वीं हो जाएगी दल बदल से, जो 52वां संविधान संशोधन हो जाएगा 1985 द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है। 11वीं हो जाएगी आपकी पंचायत से, जो आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई थी। फिर देख लेते हैं 12वीं, जो 74वां संविधान संशोधन थोड़ा जोड़ी गई थी, ठीक है। इसमें 18 विषय नगर पालिका से संबंधित हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको भी आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट थे ये, ठीक है, इनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये भी कुछ आर्टिकल संविधान से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे करवाए हैं, वही क्वेश्चन आपके सामने फिर से रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इनको आप एक बार देख लेना, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट है, ये आपका इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने लाए गए हैं, जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको आर्टिकल भी मैंने करवा दिए, ठीक है। इसमें अनुसूचियाँ भी मैंने आपको करवा दी, ठीक है। इसमें अनुसूचियाँ भी हो गई, आपके आर्टिकल भी हो गए, ठीक है। और जो भी संविधान संबंधी जितने भी क्वेश्चन बनते थे जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको इसमें करवा दिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और अपने प्यारे साथियों को जरूर करें, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं और फिर आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आज थैंक यू, धन्यवाद।